नमस्कार, मैं मैदुल शेख फ्रॉम एडोराइजन प्राइवेट लिमिटेड। आज आपके सामने एक नया वीडियो लेके आया हूं। वैसे आज का जो टॉपिक है वो उन स्टूडेंट के लिए है जिनका बजट 20 लाख से नीचे है। So I am going to talk about Crimea Federal University. Yes, the most preferred university of Russia. Crimea Federal University में सिर्फ 17.5 लाख में आपका 6 साल का फीस, 6 साल का हॉस्टल, वीज़ा एक्सटेंशन और इंश्योरेंस सारा का सारा खर्चा हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, इफ़ यू लाइक माई लास्ट वीडियोज़, कजान फेडरल, लविव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी या कोरोना का इफेक्ट और एमबीबीएस इन इंडिया वर्सेस एमबीबीएस अब्रॉड, तो अगर वो सारे वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को भी लाइक कीजिए, क्योंकि उतना ही अच्छा ये वीडियो होने वाला है। तो क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी के बारे में अगर बात करूं तो देखिए, सबसे पहले मुझे बताना ज़रूरी है आपको कि क्रीमिया है कहाँ पे, यूक्रेन में या रशिया में। 1954 से पहले क्रीमिया यूक्रेन का ही पार्ट था। क्रीमिया को जो प्रोविंस है, जो स्टेट है, उसको एक पेनिनसुला बोला जाता है। पेनिनसुला के मतलब जो है वो है एक वाटर लॉक कंट्री, ब्लैक सी से घिरा हुआ पूरा ये प्रोविंस है, स्टेट। पिछले 15-20 साल से क्रीमिया में एक अनरेस्ट चल रहा था। लोग खुद चाह रहे थे कि क्रीमिया जो स्टेट है या प्रोविंस है वो रशिया के अंतर्गत माना जाए। तो 2014 मार्च में एक रेफरेंडम हुआ, जिसका मतलब जनमत हुआ, वोट हुआ, जिसमें 97% क्रीमिया के जनता चाहते थे कि क्रीमिया को रशिया में इंक्लूड किया जाए, और वही हुआ दोस्तों। क्रीमिया आज भले ही फिजिकली अटैच्ड है यूक्रेन से, बट क्रीमिया इज कंट्रोल्ड बाय रशिया। तो आइए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी के बारे में बताऊं। क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1918 में एस्टैब्लिश हुआ था, जिसका एक्चुअल नेम था टॉरिडा यूनिवर्सिटी। यह यूनिवर्सिटी का नाम मशहूर ऑथर वर्नात्स्की के नाम के हिसाब से रखा गया। तो अगर इसका एक्चुअल नाम बताऊं, इसका एक्चुअल नाम है वी.आई. वर्नात्स्की क्रीमियन फेडरल यूनिवर्सिटी। यह यूनिवर्सिटी क्रीमिया के जो कैपिटल है सिम्फेरोपोल में लोकेटेड है। अगर आप सिम्फेरोपोल या क्रीमिया का लोकेलिटी देखेंगे, रशियन गवर्नमेंट उस टाइम पे क्रीमिया को एक हेल्थ रिजॉर्ट के हिसाब से डेवलप करना चाह रहा था, और उसी से ही इनका दिमाग में आया कि 1930 में क्रीमिया में एक मेडिकल इंस्टीट्यूट को स्थापना किया गया था, जो एक्चुअल में जो इस्टेब्लिश हुआ 1931 में, क्रीमियन मेडिकल इंस्टीट्यूट। जब 2014 में क्रीमिया रशिया के अंतर्गत आ गया तो टोटल 6 यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस, क्रीमिया स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर, यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमी, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, ऐसे 2 और यूनिवर्सिटी और कॉलेज को अटैच करके टोटल 6 कॉलेज को मिला के एक ही यूनिवर्सिटी का नाम दे दिया, जिसका नाम है क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी। टोटल 35,000 स्टूडेंट आज के डेट में क्रीमिया में पढ़ रहे हैं, जिसमें 3,000 स्टूडेंट इंटरनेशनल है फ्रॉम 54 डिफरेंट कंट्रीज। और आज से क्रीमिया में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स नहीं पढ़ रहे, पिछले 60 साल से क्रीमिया का एक लॉन्ग हिस्ट्री है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने का। क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी का अगर मैं रिकॉग्निशन की बात करूं, दिस यूनिवर्सिटी इज रिकॉग्नाइज्ड बाय मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, WHO, ECFMG, Bologna process, WFME, AMI, all those international organization has recognized our Crimea Federal University। देखिए, जो लोकेशन पे क्रीमिया है उसका नाम पहले मैं बता चुका हूँ, सिम्फेरोपोल है। अगर मैं आपको थोड़ा सा प्रोविंस के बारे में बताऊँ, क्रीमिया के बारे में बताऊँ, तो क्रीमिया जो है बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पे स्थित है। टोटल पॉपुलेशन की अगर बात करूं, 3 लाख के आसपास इनका टोटल पॉपुलेशन है। अच्छा, हम अगर बात करेंगे कि कैसे क्रीमिया में हम पहुंचेंगे, हाउ यू आर गोइंग टू रीच फ्रॉम दिल्ली टू क्रीमिया, तो देखिए 5 घंटे में आप दिल्ली टू मॉस्को पहुंचेंगे, जो कैपिटल है, और मॉस्को टू क्रीमिया पहुंचने के लिए 1.5 आवर लगता है। तो एरोफ्लोट फ्लाई करता है जो एयरलाइंस है, तो फ्रॉम एरोफ्लोट यू रीच मॉस्को इन 5 आवर्स एंड अनदर 1.5 आवर इट टेक्स टू रीच टू क्रीमिया। अगर मैं वेदर की बात करूं, क्रीमिया में पूरे साल भर बहुत चार्मिंग वेदर रहता है। अगर मैं दिसंबर और जनवरी की बात करूं तो टेम्परेचर गोज डाउन टिल 5 डिग्री तो मैक्सिमम -3 डिग्री, इससे नीचे टेम्परेचर जाता नहीं है। और अगर मैं गर्मी की बात करूं तो 15 से लेके 18-20 मैक्सिमम 22 डिग्री सेल्सियस रहता है गर्मी में। अगर मैं आपको क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी की अच्छाई की बात करूं तो ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं आपको MCA पासिंग परसेंटेज के बारे में ना बताऊं। क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी फ्रॉम वेरी बिगनिंग 2012 से लेके 2014 एंड 15 से लेके 2018 एंड 19 जो नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन का जो रिकॉर्ड है, आप अगर उसको खोल के देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्रीमिया हैज़ बीन वेरी कंसिस्टेंट, बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है, आज से नहीं 2012 से।
2012 का अगर नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन का रिकॉर्ड देखेंगे तो 38% का पासिंग परसेंटेज है। 31 स्टूडेंट ने अप्लाई किया था और 12 स्टूडेंट उसमें पास किए। और 2015 से 18 के बीच में अप्रॉक्स 312 स्टूडेंट अपीयर किया था, उसमें से 71 स्टूडेंट पास किया एंड द पासिंग परसेंटेज हैज बिकम 26.92। और अगर मैं रिसेंट एमसीआई पासिंग परसेंटेज की बात करूं 2019 का, तो इट इज अप्रॉक्स 311 बच्चे ने एग्जाम दिया था, अप्रॉक्स 125 स्टूडेंट, ऑलमोस्ट अगर परसेंटेज में निकालूं 40% इसका पासिंग परसेंटेज है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। 2019 में इसका एलिजिबिलिटी थोड़ा ज़्यादा था, बट 2020 सेशन के लिए इन्होंने अपना एलिजिबिलिटी को कम कर दिया। केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में आपको 60% चाहिए। इसके बाद जैसे ही आपका नीट होता है, इंडिया में ही आपके घर में बैठे आपको एक एग्ज़ाम देना होगा आपके लैपटॉप से, जिसमें आपको केमिस्ट्री और बायोलॉजी का 200 नंबर का एग्ज़ाम होगा। 40% विल बी द पासिंग परसेंटेज। देखिए, अगर मैं टोटल एडमिशन प्रोसेस की बात करूं तो एडमिशन प्रोसेस शुरू होता है आपका 10th एंड 12th की डॉक्यूमेंट्स के साथ। आप हमें 10th एंड 12th की डॉक्यूमेंट्स देंगे। हाँ, अगर किसी के पास अभी नीट का क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट नहीं है, अगर किसी के पास अभी पासपोर्ट नहीं है, उसके बिना भी आप रजिस्टर कर सकते हो। आपके 10th और 12th की मार्कशीट के आधार पे ही आपको प्रोविजनल एडमिशन लेटर इशू कर देगा क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी। तो आपको एक रजिस्ट्रेशन करना है, उसके साथ साथ ये दोनों डॉक्यूमेंट का आपको स्कैन कॉपी भेजना है। उसके बाद और कोई काम नहीं है, आप आराम से नीट दीजिए। नीट का जैसे ही रिजल्ट आता है उसके बाद हम आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे। एग्ज़ाम के बाद जैसे ही आप क्वालिफाई करते हो तो हम तुरंत यूनिवर्सिटी को रिक्वेस्ट करेंगे आपका इन्विटेशन लेटर निकालने के लिए। जैसे ही इन्विटेशन लेटर यूनिवर्सिटी से आता है, आपका बैंक स्टेटमेंट, आपका पासपोर्ट और आपका 12th की मार्कशीट ओरिजिनल लेके हम इसको अपोस्टाइल कराएंगे, +2 की मार्कशीट को। उसके बाद आपका वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे। वीज़ा के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं, 5 से 7 दिन में आपको वीज़ा आ जाता है। जैसे वीज़ा हो जाएगा, एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को लेके हम आपको फ्लाई करेंगे क्रीमिया। यस, आपने राइट सुना, हम आपको फ्लाई करेंगे। विल नॉट लेट यू फ्लाई अलोन। हम कभी भी बच्चे को अकेले छोड़ते नहीं हैं। हम आपके बच्चे को एक ग्रुप में लेके जाके वहाँ पे लेके जाएंगे, हॉस्टल में सेटल कराएंगे, नेक्स्ट डे यूनिवर्सिटी में फीस जमा कराएंगे, वहाँ पे उसको सिम कार्ड दिलाएंगे। उसके बाद उसका हेल्थ चेकअप, उसका हेल्थ इंश्योरेंस, उसका वीज़ा एक्सटेंशन, उसके बाद वहाँ पे उसका जो बैंक अकाउंट ओपनिंग होगा, लोकल शॉपिंग होगा और हमारे जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, सीनियर स्टूडेंट्स, उसका मिलवा देंगे। ये सारा काम करने के बाद बच्चे जब सेटल हो जाएंगे तब हम आएंगे। अब वक्त है क्विक फैक्ट्स का। क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी का अगर क्विक फैक्ट की बात करूं तो यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1980, ऑलमोस्ट 100 ईयर्स ओल्ड यूनिवर्सिटी है। 6 साल का कोर्स है, फुल्ली इंग्लिश मीडियम है, क्योंकि हर फेडरल यूनिवर्सिटी फुल्ली इंग्लिश मीडियम होता है। 7 हॉस्पिटल्स इसके साथ अटैच्ड है। ये यूनिवर्सिटी MCI, WHO, ECFMG, बोलोग्ना प्रोसेस, WFME, AMI, हर एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू रिकॉग्नाइज्ड है। अगर मैं इंडियन स्टूडेंट्स की बात करूं, 2004 से यहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स कंसिस्टेंटली जा रहा है। अगर मैं MCI पासिंग परसेंटेज की बात करूं, 2012 में इसका MCI पासिंग परसेंटेज 38% था। 2015 से लेके 18 का जो NBE का डेटा है उसमें 26.9 के आसपास था। और 2019 की बात करूं तो इट इज़ मोर देन 40%। सो दिस कैन बी द बेस्ट यूनिवर्सिटी फॉर स्टूडेंट्स हु हैज़ गॉट लेसर बजट। क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी की अगर फीस की बात करूं, इट इज़ 2.5 लाख रूबल अप्रॉक्स। अगर इसको 1.1 से जो करंट रेट है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, इट इज़ अप्रॉक्स 2,70,000। इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम 6 साल से तो समझ के चलिए 16 to 17 लाख में आपका सारा काम हो जाएगा। टोटल अगर मैं बात करूं, 6 साल का फीस, 6 साल का हॉस्टल, वीज़ा एक्सटेंशन एंड इंश्योरेंस, तो टोटल आपका खर्चा जो क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी का पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द करेंट रेट 17.7 लाख। इसके अलावा आपको पर मंथ 6 से 7 हज़ार रुपए खाने का खर्चा है, जो कि ना पर मंथ देना पड़ेगा। तो ये रहा दोस्तों क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी के बारे में वीडियो। तो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, अगर आपको लगता है कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है जो कि ना इस वीडियो में मैंने कवर नहीं किया, तो प्लीज़ कमेंट करें। अगर आपको लगता है इस वीडियो में मैंने थोड़ा आपको इन्फॉर्मेशन देने की जो कोशिश की, आपको वो इन्फॉर्मेशन मिला, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिनको बहुत अच्छे यूनिवर्सिटी में जाना है बट उनका बजट 20 लाख से नीचे है। ट्रस्ट मी, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी एंड एडुराइजन कैन अश्योर यू द लोएस्ट पॉसिबल प्रोसेसिंग चार्ज, yes, lowest possible processing charge for Crimea Federal University. Thank you.